हाय एवरीवन, आज स्कॉस्ट की न्यू नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर यूजी प्रोग्राम्स। जो आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है इसके लिए 2 डेट्स दी गई हैं। द फर्स्ट डेट इज़ 17 सितंबर 2025 एंड द सेकेंड इज़ 18 सितंबर 2025। अब जो आपका वेन्यू है ये भी चेंज हो गया है। जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वेन्यू था दैट वाज बाबा जीतो ऑडिटोरियम, लेकिन अभी आपकी काउंसलिंग होगी फैकल्टी क्लब में होगी। ठीक है, अब फैकल्टी क्लब में आपको जो है गेट नंबर 2 से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाली साइड आप जाओगे तो आपको फैकल्टी क्लब मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप वहाँ पे किसी से पूछ सकते हो कि वेयर इज़ फैकल्टी क्लब, वहाँ पे आपकी इस बार काउंसलिंग होगी। अभी जो फर्स्ट डे है काउंसलिंग का वो है 17 सितंबर 2025, दैट इज़ वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कौन से स्टूडेंट्स ने आना है, आपको जो है वो कैटेगरीज वाली लिस्ट को नहीं निकालना है, आपको उस लिस्ट को निकालना है जिसमें सारे स्टूडेंट्स मेंशन है। ठीक है, वहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखना है। सीरियल नंबर 1 से लेके 450 तक स्टूडेंट्स को बुलाया गया है वेडनेसडे को। ठीक है, इसका मतलब जनरल रैंक 1 से लेके 450 तक, और मार्क्स कितने होंगे 152 से लेके 85 तक। ठीक है, इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को आना है वेडनेसडे को। आपकी जो रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 10:30 AM, और आपकी काउंसलिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी 11 AM से। ठीक है, अभी जो सेकंड डे है काउंसलिंग का वो है 18 सितंबर 2025, दैट इज़ थर्सडे। तो थर्सडे को किन स्टूडेंट्स को आना है, थर्सडे को आपकी रैंक जो रहेगी फ्रॉम सीरियल नंबर 451 टू 601, और आपकी जो जनरल रैंक रहेगी वो भी रहेगी 451 से लेके 601 तक, और आपके जो मार्क्स हैं वो रहेंगे 85.25 से 77 मार्क्स तक। ठीक है, इसके साथ बुलाया गया है वार्ड्स ऑफ स्कॉच जम्मू एम्प्लॉयज़ को, जो कि कैटेगरी है फ्रॉम सीरियल नंबर 1 टू 25, और मार्क्स हैं 116.50 टू 11.25। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके आना है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आपको इन सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके आना है। आप 2 सेट ऑफ फ़ोटो कॉपीज़ लेके आ सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड लेके आना है 2025 का, और आपको 4 नंबर ऑफ़ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके आनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 1000 रुपीज़ काउंसलिंग फ़ी पे करनी है, जो कि आप एक दिन पहले भी कर सकते हो फ़ी पे, या आपकी जिस दिन काउंसलिंग होगी आप उस दिन भी फ़ी पे कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी अगर आपको उस दिन फ़ी पे करनी है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप फ़ी 11 AM से पहले पे कर दो, क्योंकि 11 AM पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी भी सीट्स वैकेंट हैं आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। अभी अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में फ़ी पे कर दी है दैट इज़ 1000 रुपीज़, वो दोबारा उस फ़ी को पे नहीं करेगा अगर वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करता है तो। अभी जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बुलाया था दैट इज़ 11th एंड 12th ऑफ अगस्त, और वो नहीं आ पाए ड्यू टू एनी रीज़न, अगर वो दोबारा अपेयर होना चाहते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो उनको जो है, और उन्होंने फ़ी भी पे नहीं की है, तो उनको इस बार ना 1500 फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर वो काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो। और उस समय पे जो भी सीट खाली होगी उनको वही मिलेगी। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और किसी स्टूडेंट ने वो उस कोर्स में एडमिशन ले ली है जो कोर्स उनको चाहिए था, तो वो जो अलॉटेड सीट हो गई है उसकी डिमांड नहीं कर सकते। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी सीट वैकेंट होगी उनको वही सीट प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट है जिस टाइम पे वहाँ पे जो भी काउंसलिंग कमेटी बैठी होगी उसका नेम अनाउंस करेगी, अगर उस टाइम पे वो स्टूडेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो जो उसकी सीट है वो दूसरे स्टूडेंट को अलॉट कर दी जाएगी जो उस टाइम पे अवेलेबल होगा। जिस टाइम पे आपका नाम वहाँ पे अनाउंस होता है आपको उसी टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सीट अलॉट कर दी गई तो दोबारा वो सीट वो वापस यूनिवर्सिटी नहीं ले सकती। ठीक है, अभी जिन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वाले दिन सिलेक्शन हो जाती है किसी भी कोर्स में, तो उनको उस कोर्स की फ़ी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की
उसको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर वो फ़ी पे नहीं करेगा तो उसको वो सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है। तो उसी दिन आपको सेम डे ऑफ काउंसलिंग पे आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। द कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी एडमिशन हुई है अंडर सेल्फ फाइनेंस और एनआरआई स्पॉन्सर्ड, दे शैल हैव टू मेक एन अंडरटेकिंग दैट दे विल पे द होल फ़ी, ठीक है, ताकि वो बाद में कोई भी कंसेशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको कंसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उनको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। अभी अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपग्रेडेशन करवाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्ट्रीम चेंज करवाना चाहता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को बायोटेक में एडमिशन मिली है और वो हॉर्टिकल्चर लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, ठीक है। तो अपग्रेडेशन जो होगी ये मॉपअप राउंड में नहीं होगी, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड में ही होगी, ठीक है। अभी जो अपग्रेडेशन की सीट्स वेकेंट रहेंगी वो उस सेम डे में फिल नहीं होंगी। इट मीन्स कि जैसे अभी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी ना, तो जिस दिन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, अगर उस दिन किसी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट अपग्रेड होकर अगर वो वेट में जाता है, तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वाले दिन ना वो एग्रीकल्चर की सीट फिल नहीं होगी, वो नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिल होगी, ठीक है। अभी जो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी होती है, सेल्फ फाइनेंस होती है, जो प्राइवेट सीट्स होती हैं, उसमें जो एडमिशन होती है वो भी बेस्ड ऑन मेरिट के बेस पे ही होती है। जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो आप स्कॉस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वो डिटेल्स चेक कर सकते हो। और जो साइट है वो आप कैसे विज़िट करोगे, www.scost.org.in करके आप विज़िट कर सकते हो। जो कैंडिडेट्स हैं ये नंबर ऑफ़ सीट्स से ज़्यादा बुलाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी वैकेंट सीट रहती है तो वो फिल हो जाए उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट में यही बोला गया है कि सीट्स फॉलिंग वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ अपग्रेडेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर राउंड ऑफ काउंसलिंग शेल नॉट बी फिल्ड इन द सेम राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एज मेंशन इन द ब्रोचर शेल रिमेन एज सच। अगर आपको रिगार्डिंग काउंसलिंग कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।